कि मैं कहूँगी ये निंदनीय घटना भी हुई और बड़ी दिल दहलाने वाली भी घटना हुई, जो हम सभी के बीच में है। और ऐसी घटना शायद जौनपुर में कई वर्षों का हम रिकॉर्ड देख लेंगे तो ऐसी घटना नहीं हुई होगी, जिसमें 3 जो हैं परिवारों के लोगों की, जो बिल्कुल कम उम्र के लोग थे और उनकी मौत हो गई। अभी आप सभी को ये बात ज़रूर पता होगी कि एक डबल मर्डर का केस चल रहा है, मुगरा बादशाहपुर हमारी विधानसभा से जस्ट जुड़ा हुआ। ये ट्रिपल मर्डर है, ये कोई अनहोनी, कोई एक्सीडेंट नहीं है। और आज इस प्रेस वार्ता को बुलाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जिस समय भी जो भी, चाहे वो प्रेस हो, मीडिया हो या कोई भी नेता हो, चाहे सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, जब भी ऐसी कोई घटना होती है और उस घटना के दौरान जाकर के परिवार के साथ खड़ा हो जाता है या परिवार के दुख में खड़ा हो जाता है और उसकी मांगों की बात करता है, तो कहते हैं राजनीति कर रहे हैं, अपना पर्सनल एजेंडा पूरा कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल इंटेंशंस पूरी कर रहे हैं। और जब उस पे जो भी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बात की जाती है, उस पे धैर्य रख करके जब सोचा जाता है, समय दिया जाता है, और उसके बाद यही होता है कि उनके परिवारों को निग्लेक्ट कर दिया जाता है। आज जौनपुर में वही चीज सामने देखने को आ रही। जस्ट कुछ दिन पहले एक घटना हुई जिसमें 3 विभाग जो थे संलिप्त रहे। विद्युत विभाग, जिससे खुला करंट जो था वो नाली में जो है प्रवाह कर रहा था, जिसमें करंट की चपेट में आने से, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बता रहे हैं कि प्राची मिश्रा, जो कि बहुत ही कम उम्र की बच्ची थी, जिसको उनके माँ बाप ने यहाँ तक कि दिल्ली भी भेजा था पढ़ने के लिए, आगे जाकर के अपने परिवार को जो है वो सहारा देने वाली थी, वो उस चपेट में आई। शिवा गौतम उनके परिवार से, उनकी पत्नी और उनकी गोद में छोटा सा, मतलब मात्र 2 महीने का बच्चा जो है वो आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक 19 साल का बच्चा समीर, ये तीनों उस एक्सीडेंट में चपेट में आ गए। उन सभी को करंट लगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में कहा गया कि करंट की वजह से मृत्यु। लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ विद्युत विभाग की कमी नहीं थी, वहां नगर पालिका जो है पूरी तरीके से संलिप्त रहा। वो एक ऐसा मार्केट एरिया है जहां हम मीडिया बंधु, हम लोग सभी जो हैं, यही आसपास के इलाकों से भी कर दिया गया। इस पे मेरे द्वारा जिस समय ये घटना हुई थी, मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा गया और उसमें कहा गया कि ये बेहद शर्मनाक घटना है, इसमें संलिप्त अधिकारियों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये मील का पत्थर साबित हो और इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो भविष्य में ना हो और उत्तर प्रदेश के किसी कोने में ऐसी दर्दनाक घटनाएं ना हो। साथ ही साथ ये भी उसमें लिखा गया था कि परिवार में जो भी लोग गए हैं वो बहुत ही कम उम्र के लोग थे, उस घर का भरण पोषण करने वाले लोग थे, या फिर एक ऐसा बच्चा था जो आगे जाकर के परिवार के लिए जो है वो हिम्मत और चीजों के लिए वो काबिज होता। तो ऐसी स्थिति में परिवार में कोई भी व्यक्ति शैक्षिक आधार पे जो है उनके कम से कम एक नौकरी जो है मुहैया कराए, और इस पे उस समय आश्वासन मिला कि जो भी बेस्ट पॉसिबल चीजें होंगी वो की जाएंगी। लेकिन आज इस वर्तमान स्थिति में 5 लाख रुपए जो है वो मुआवजा शिवा गौतम जी के परिवार को और समीर के परिवार को मिला है। प्राची जी के परिवार ने जो है वो पैसा लेने से मना कर दिया है और वो यही कहना चाहती हैं कि जो, और हम सभी ये चीज जानते हैं कि अपने बच्चों को आजकल की महंगाई के दौर में हम लोग अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने में 5 लाख रुपए तो कब खत्म हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। लेकिन यहाँ बात यह है कि आज वो बच्ची चली गई और उनके पास 2 बेटियां और हैं, तो कम से कम शैक्षिक आधार पे उनके परिवार में एक नौकरी जो है वो सरकार से हम मांग करते हैं कि वो मुहैया कराएं। यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय जी को भी ज्ञापन देने गए थे, समाजवादी पार्टी की जो विंग है, महिला विंग, और सभी लोग मिलकर के गए और इसी के लिए हम लोगों ने बुलाया है कि जो बार बार ये चीजें सामने आती हैं कि ये पॉलिटिकल एजेंडा करके जो हमारे सबसे लास्ट पंक्ति के लोग हैं उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। तो हम बैठे, हमने इंतजार किया लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला, तो इस वजह से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसके बाद हम जिलाधिकारी महोदय को वापस से जाकर के मिलेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे ताकि परिवारों को मदद मिले, कम से कम उनका हक और अधिकार हो। प्राची में भी ये बात मैंने रखी थी और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब भी इस तरीके की क्षति हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, तो पहली बात तो आज निचले स्तर की जो सारी नौकरियां हैं उनको संविदा पे कर दी गई है या आउटसोर्सिंग पे कर दी है, जिसमें एक पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के परिवार के या बहुत ही गरीब अगड़े परिवार के लोग जो हैं उसमें कार्यरत है। और जब भी इस तरीके के निग्लेक्शंस होते हैं
एक संविदा कर्मी को, एक आउटसोर्सिंग को या सबसे निचले पायदान पे काम कर रहे व्यक्ति पे सस्पेंशन कर दिया जाता है, उसको काम से निकाल दिया जाता है। और यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं आई हैं। वहां का अगर सही समय पे बजट नियुक्ति हो जाती, सही समय पे वहां की टेंडरिंग हो जाती, सही समय पे शासन को लेटर लिखा जाता है